नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बिहार में 5 फेज का इलेक्शन खत्म हो चुका है। 24 लोकसभा का, अब 16 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं 25 को और फिर 1 तारीख को। आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी हुआ, 2 भाषण भी वो दिए यहाँ पे। लेकिन एक बात जो 5 चरण के वोट खत्म होने के बाद मजबूती से सामने आया है, जिसको शायद मीडिया नज़रअंदाज कर रही है या फिर मीडिया को लगता है कि अरे चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं। अगर आज नीतीश बीजेपी के साथ नहीं होते तो इन 5 चरण में हुए चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। खाता नहीं खुल पाता, ये बात आप समझ लीजिए। जिस तरीके से लालू यादव ने कास्ट का ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो गए, जिस तरीके से युवा जो परीक्षार्थी हैं, बेरोजगार हैं या मोदी के सरकारी नौकरी के प्रति जो नीति है उसके कारण जितना आक्रोश सभी वर्गों के यूथ में देखने को मिला और वो वोट भी किया है। संविधान के नाम पर दलितों में बिखराव, कुर्मी कोयरी में बिखराव, अति पिछड़ा में भी बिखराव, बीजेपी के कोर वोटर में बिखराव, राम जन्मभूमि धारा 370 हिंदू मुसलमान सब फेल ग्राउंड पर, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। मोदी का 5 किलो अनाज का भी वही हाल, शौचालय का भी वही हाल, मकान देने का भी वही हाल। मतलब कोई ऐसा एजेंडा नहीं था जिस एजेंडे के सहारे नरेंद्र मोदी अकेले लालू और नीतीश के एजेंडे पर भारी पड़ जाता। ये साफ 5 चरणों के चुनाव को देखने के बाद ये साफ सामने आया कि वोटिंग परसेंटेज भले ही नीतीश के पार्टी के लिए या नीतीश के पास 7-8% बचा हो, लेकिन जो बचा है वो रामबाण साबित हुआ बीजेपी के लिए। नहीं तो सच में बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी होती। 5वें चरण में जो सबसे एनडीए का फेवरेबल चरण था, उस चरण में भी हर कंस्टिट्यूंसी में बराबरी का टक्कर रहा। सोच नहीं सकते हैं। मोदी की एक बड़ी खासियत है, कोई पक्ष में नहीं था, न बिहार बीजेपी के लोग पक्ष में थे, न अमित शाह पक्ष में था कि नीतीश कुमार के साथ फिर हम सरकार बनाए और साथ चुनाव लड़े। सीधे सीधे तौर पर नुकसान हुआ मोदी को ना। मान लीजिए वैसे 30 सीट पर वो लड़ता, 30 में 20-25 अमित शाह बाकी टीम का ही है कि सर 25 सीट तक कम से कम जीतते। इसके रहने से तो इसी हमको 10 सीट का नुकसान हो गया। 17 सीट पर हम आ गए चुनाव लड़ने के लिए, 13 सीट के कम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तमाम तर्कों के बावजूद भी मोदी सिर्फ 2 टूक कहा कि नीतीश के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, नीतीश को लाना है। कैसे आएंगे नीतीश आप लोग तय कीजिए। हमने नीतीश से बात कर ली है। वो 5 चरण के चुनाव खत्म होने के बाद ये बातें अब समझ में आनी शुरू हो गई है कि नीतीश नहीं रहते तो क्या होता। कल भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में ये सवाल खड़ा हुआ कि इनकम्बेंसी का जो है असर, नीतीश का जितनी इनकम्बेंसी है उसका कह सकते हैं खामियाजा बीजेपी को भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन कहते हैं कि मोदी मुस्कुरा कर इस सवाल का जवाब नहीं दी, चुप रह गए। तो उनकी चुप्पी की भी वजह वही है कि ग्राउंड पर जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि जदयू का वोटर ही, जिनके पास न बीजेपी के वर्कर पहुंचा, न एलजेपी का वर्कर पहुंचा, न किसी का वर्कर नहीं पहुंचा। जदयू का तो अपना वर्कर तो है ही नहीं। वो वोटर चुपचाप घर से निकला और जाके बीजेपी को वोट कर दिया। वजह नीतीश कुमार। ये चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। कुशवाहा और कुर्मी को लेकर विरोध की भी जो खबरें आ रही हैं कि कुशवाहा ने इस तरीके से वोट कर दिया, कुर्मी ने इस तरीके से वोट कर दिया, बहुत ज़्यादा टूट हुआ। फिर भी 50% से ज़्यादा वोट नीतीश की वजह से बीजेपी को मिला है। ये भी एक सत्य है। इसलिए
आज बीजेपी अगर बिहार में कंफर्ट स्थिति में है या 5 चरण के बाद भी प्रधानमंत्री बिहार में रह के आगे की रणनीति बनाने की सोच रहे हैं, उसकी वजह नीतीश कुमार है। नीतीश नहीं होते तो खाता नहीं।